बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रयागराज में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शंख बजाकर किया गया। इस दौरान बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचकर बीजेपी पर तीर्थ पुरोहितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। करते हैं कि मंदिर बना दें, जिस कछुआ चाल से चल रहे हैं, जिस तरीके से उठने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनकी नियत ही नहीं करने की। अगर नियत ठीक होती तो ऐसा दिन नहीं चुनते जो वर्जित था भूमि पूजन के लिए। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मौजूदा सरकार में सबसे अधिक उत्पीड़न ब्राह्मण समाज का हुआ है। बीजेपी सरकार में निर्दोष ब्राह्मणों का नाम पूछकर हत्या की गई है। योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने दलितों और ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है। चुनाव के समय ब्राह्मण समाज का वोट लिया गया, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी गई। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे का बेवजह उत्पीड़न का आरोप लगाया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि नाबालिग खुशी दुबे को हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन पुलिस के बयान और बाराबंकी के बालिका गृह में बंद संचालकों के बयान के आधार पर उसकी जमानत खारिज कराई गई। एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरे प्रदेश भर में ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया गया। उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर बसपा के पक्ष में आगामी विधानसभा चुनाव में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि अगर 23% दलित और 13% ब्राह्मण एकजुट हो गए तो कोई ताकत उन्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने भूमि पूजन के नाम पर करोड़ों रुपए लिए, लेकिन भूमि पूजन नहीं सिर्फ ईंट पूजन कराया। बीजेपी नहीं चाहती कि जल्दी राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि उसे राजनीतिक फायदा लेना है। इसलिए अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो हम जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा हुए चंदे से बीजेपी आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रयागराज पहुंचकर हड़िया विधानसभा के सैदाबाद इलाके में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं शाम को अरैल में गंगा आरती करने पहुंचे। गंगा आरती और पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने गंगा की निर्मलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आज गंगा जल दूषित है। गंगा की हालत सुधारने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए और इसीलिए आपको ये ध्यान में रख करके उसके बाद की सरकार देखनी चाहिए। वो समाजवादी पार्टी है जिसमें जो कन्नौज में नीरज मिश्रा का सर कटवा करके और लखनऊ मंगवाया था। सर कटवा करके लखनऊ मंगवाया था। अखबारों में, पेपरों में सब आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस तरीके से ये सरकार आज चुन करके आपके पड़ोस में भी मिश्रा जी के यहाँ किस तरीके से उन्होंने करा, ये आप सब जानते हैं। और हम लोग समाजवादी पार्टी को कहते थे कि इन्होंने इतना दुराचार किया, इतना किया, जिस ब्राह्मण समाज को फाड़ के फेंका। भारतीय जनता पार्टी आज उनसे आगे निकल गई। आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज चाहे किसान हो, वो कर रहा है, किसान रो रहा है, सड़कों में है, 1 साल से वो आंदोलन कर रहा है। हम लोग उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए जारी हुए पैसों का दुरुपयोग किया गया है। मौजूदा सरकार गंगा को निर्मल बनाने का दावा जरूर करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि गंगा पूजनीय है, उसके बावजूद गंगा की हालत बेहद खराब है। अगर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो गंगा की निर्मलता और अविरलता के साथ ही उसकी स्वच्छता को लेकर काम किया जाएगा। साथ ही ब्राह्मण और दलित उत्पीड़न को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मौजूदा सरकार में सबसे अधिक उत्पीड़न किसी समाज का अगर हुआ है तो वो ब्राह्मण समाज का हुआ है।
लेकिन आज समय आ गया है कि ब्राह्मण समाज को एकत्रित किया जाए, जिससे उनके मान सम्मान को वापस दिलाया जा सके। हम अभी आए थे माँ गंगा की आरती करने और माँ गंगा की आरती हमने करी। संगम को आरती करने का मौका मिला, लेकिन देख करके हमको बहुत अफसोस हुआ कि माँ गंगा जो है, जिनको एकदम शुद्ध और हम लोगों की पूजनीय माँ हैं, और उनका जल इतना दूषित हो रहा है, जबकि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ज़्यादातर माँ गंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से निकल के जा रही हैं, लेकिन उसमें पैसा तो अरबों अरबों खर्च करने के बताया गया कि करा गया सफाई के लिए, लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है और उसका इसके मतलब पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है और जिस काम के लिए होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। और मैं ये यहाँ खड़ो के कहता हूँ कि हम लोगों की जब सरकार आएगी उत्तर प्रदेश की, तो हम लोग माँ गंगा की सफाई के लिए हर वो चीज़ करेंगे जो ज़रूरत है। सर, ब्राह्मण सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं, क्या दूसरी जातियों को भी इसी तरह से जोड़ने? देखिए, हर हमारे आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी और पार्टियों से हट करके ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात रखती है, समता मूलक समाज की, अन्य पार्टियों की तरह नहीं। और हम लोग हर समाज को साथ में लेके चलते हैं। इस समय तो ब्राह्मण समाज की बात हम जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज और दलित समाज बुरी तरीके से उत्पीड़ित किया जा रहा है। और ब्राह्मण समाज समझता है, ये अब देख रहा है कि हमने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाई थी तो उसने कितना उनके लिए मान सम्मान बढ़ाने के लिए काम किया और उनका बढ़ाया भी, लेकिन उसके बाद जो 2 सरकारें आई हैं 10 साल में उसने देख लिया कि कितना उनके साथ में उत्पीड़न हुआ है और कितना उनको परेशान किया गया है, कितनी हत्याएं हुई और कितने हर तरीके से उनको सताया जा रहा है। तो आज ब्राह्मण समाज को फिर एकत्रित होने की बात हो रही है और बहुजन समाज पार्टी के साथ, जिससे कि इस प्रदेश में फिर से कानून का राज हो, दंगे फसाद जो होते हैं वो बंद हो, यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े और जो जात के नाम पे लोगों को परेशान किया रहा, उत्पीड़न किया रहा है कि एक चिन्हित जात अगर ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज है, दलित समाज है, उसको उत्पीड़ित करो। इसी तरीके से और समाज, अल्पसंख्यक समाज, अन्य समाज वो भी उत्पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो अब सब बहन मायावती जी की तरफ देख रहे हैं कि कब बहन मायावती जी इस प्रदेश की फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और उत्तर प्रदेश में कानून का राज कानून के द्वारा होगा।